हाँ तो बच्चों फिर मैं आ गया आपके सामने कुछ वर्ड्स, रेयर वर्ड्स लेकर के। हर रोज की तरह आज भी मैं लाया हूँ वर्ड, और ऐसा वर्ड है जिसका डे टू डे लाइफ में यूज बहुत अधिक है। आज का वर्ड इतना सुंदर होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, और इसका अर्थ इतना सरल होगा कि आपको याद, एक बार सुन लेंगे, पढ़ लेंगे वीडियो को, तो वीडियो देख लेंगे और इसको नोट कर लेंगे तो आपको शायद बहुत लंबे समय तक याद रह जाएगा। तो मैं चालू करता हूँ। आज का वर्ड है, रूट वर्ड है पेटर और मैटर। रूट वर्ड क्या है? पेटर और मैटर। देखिए मैटर, मैटर का अर्थ होता है मदर। मैटर का अर्थ क्या होता है? मदर। और पेटर का अर्थ होता है फादर। अब मैटर से जितना वर्ड निकलेगा सब में हमको माँ से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, और पेटर से जितना वर्ड निकलेगा उसमें फादर से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि रूट वर्ड ही है मैटर पेटर। मैटर माना मदर, पेटर मीन्स फादर। मैटर मीन्स मदर, पेटर मीन्स फादर। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये है क्या? मैटरनल, पैटर्नल। देखिए बोलते हैं पैटर्नल मतलब होता है कि पैतृक, पिता से मिला हुआ चीज को पैटर्नल बोलते हैं। पिता से मिला हुआ चीज को पैटर्नल कहते हैं। कहता है ये मेरा पैटर्नल संपत्ति है, यानी कि पैतृक संपत्ति है, पैतृक। और मैटरनल होता है मातृक, यानी कि माँ के द्वारा दिया हुआ संपत्ति। ये कैसा चीज है? तो जैसे मेरी माँ का नौकरी, और माँ डेथ कर गया, उनका नौकरी हम कर लिए, तो ये कैसा संपत्ति मेरा हुआ? वो नौकरी कैसा हुआ? मैटरनल सर्विस हुआ। माँ मेरा 4 बीघा जमीन खरीद करके रख दी थी, वो गुजर गई, मेरा जमीन हो गया, तो उस संपत्ति को क्या कहेंगे? मैटरनल संपत्ति कहेंगे। पिताजी मेरा सर्विस कर रहे थे, वो डेथ कर गए, उनका जगह नौकरी हम करने लगे, तो वो कैसा नौकरी हमको मिला? वो पैटर्नल हुआ। पिताजी कुछ संपत्ति कलेक्ट करके रखे थे, उसके बाद उनके गुजरने के बाद मेरा हो गया, तो उस संपत्ति को क्या कहेंगे? पैटर्नल। इस प्रकार मैटरनल और पैटर्नल। पैटर्नल का हिंदी हुआ पैतृक। पैतृक इसको क्या कहेंगे? मातृक। कोई दिक्कत? पेट्रियट कहते हैं देशभक्त को, और मैट्रियट भी कहते हैं देशभक्त को। दोनों का अर्थ क्या होता है? देशभक्त। देशभक्त, ये भी हुआ देशभक्त। देशभक्त दोनों है देशभक्त। अब कैसा देशभक्त है? तो पैटर्नल का अर्थ जो देशभक्त हुआ, एक पैटर्नल होगा, एक पैटर्निटी होगा, सॉरी पेट्रियट होगा, एक पेट्रियोटिज्म होगा। यहां देखिए पेट्रियोटिज्म, यहां भी होगा मैट्रियोटिज्म। ये देशभक्त हुआ और ये देशभक्ति हुआ। इसका अर्थ होता है देशभक्ति। पैट्रियोटिज्म का अर्थ क्या होता है? देशभक्ति। मैट्रियोटिज्म का अर्थ भी होता है देशभक्ति। देशभक्ति। अब देखिए मैट्रियट माना देशभक्त, मैट्रियोटिज्म माना देशभक्ति, पैट्रियट माना देशभक्त, पैट्रियोटिज्म माना देशभक्ति। लेकिन अंतर क्या है? तो शासन दो तरह का होता है, मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक। जिस देश में पुरुष ही प्रधान हो, उस देश के भक्त को, देशभक्त को इंग्लिश में कहेंगे पेट्रियट। भारत का जो देशभक्त लोग हैं उसको हम पेट्रियट कहेंगे। और जिस देश में नारी शासक हो यानी कि माँ का शासन चल रहा हो, उस देश के भक्त को हम मैट्रियट कहेंगे। दोनों में अंतर समझे? तो पुरुष प्रधान देश के जो भक्त होते हैं उसको पेट्रियट बोला जाता है, देशभक्त, और उसके भक्ति को बोला जाता है पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म। पुरुष प्रधान देश में जो भक्त होते हैं, देशभक्त जो होते हैं, सेना वगैरह हुआ, ये जो भी देश के प्रति समर्पित है, मंत्री सब भी देशभक्त के अंतर्गत ही आता है। तो देशभक्त, हर एक तो देशभक्ति है। एक शिक्षक है तो देश का ही निर्माण करने में लगा हुआ है ना, हर एक तो देशभक्ति ही होते। कहीं ना कहीं एक लेबर मजदूर भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो अन्न उपजा रहे हैं, उसको भी हम देशभक्ति के अंतर्गत शामिल कर देंगे।
उनमें से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो गया, जो कि अपना प्राण का बाजी लगा करके रक्षा कर रहा है बॉर्डर पर, तो उनको ज़्यादा आदमी जानता है कि ये देशभक्त है। ये तो सूक्ष्म रूप में सब देशभक्ति ही है। तो देशभक्त जो है पैट्रियट हुआ, उस देश के भक्ति को पैट्रियट बोलेंगे जिस देश में पैटर प्रधान हो, अर्थात पितृसत्तात्मक हो, पिता प्रधान हो, पुरुष प्रधान हो, तो वहाँ देश भक्त को बोलेंगे पैट्रियट। जहाँ स्त्री प्रधानता हो उस देश के भक्त को बोलेंगे मैट्रियट। तो पैट्रियट मैट्रियट दोनों का हिंदी देशभक्ति ही होता है, लेकिन वो प्रयोग अलग अलग जगह होता है। और देशभक्ति का इंग्लिश होता है पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म, पैट्रियट तो खूब सुने होंगे आप लोग, सब यूज करता है पैट्रियट पैट्रियट, देशभक्त देशभक्त। पैट्रियोटिज्म देशभक्ति हो गया, ये भी पैट्रियोटिज्म भी यूज होता है। मैट्रियोटिज्म हो गया भी देशभक्ति। खाली ध्यान रखना कि मैट्रियोटिज्म वर्ड वहाँ लगेगा जहाँ की नारी प्रधानता हो, पैट्रियोटिज्म वहाँ लगेगा जहाँ पुरुष प्रधानता हो। अब साइड बना होता है किलिंग। साइड का अर्थ क्या होता है? किलिंग या मर्डर, किलिंग या मर्डर। अब पैटर से आता है फादर, तो फादर का अगर हत्या हो रहा है तो बोलेंगे पैट्रिसाइड किया है उसने, ही हैज डन अ पैट्रिसाइड, उसने पिता का हत्या किया है, पैट्रिसाइड। अब मैट्रिसाइड होगा, माँ का अगर मर्डर को कर दिया तो मैट्रिसाइड होता है। मैट्रिसाइडर, ही इज मैट्रिसाइडर, ही इज पैट्रिसाइडर, पिता का हत्या करने वाला है। पैट्रोनिमिक, निमिक आता है नेम से, पैट्रोनिमिक होता है कि पिता से मिला हुआ नाम अगर हो तो पैट्रोनिमिक कहेंगे। मैट्रोनिमिक होता है माँ से मिला हुआ नाम हो तो मैट्रोनिमिक कहते हैं उसको। पैट्रोनिमिक जैसे जॉनसन, उदाहरण इसका हम लोग लेते हैं JOHNSON, जॉनसन। ये हुआ जॉन का सन, जॉन का बेटा को जॉनसन कहा जा रहा है, अर्थात ये जो है जॉन से ही नाम, इसका एक थोड़ा सा वर्ड लग गया सन और जॉनसन नाम रख दिया गया, जॉनसन। उसी प्रकार मैट्रोनिमिक होगा, मैट्रोनिमिक भी एक आसान। तो मैट्रोनिमिक क्या हुआ? जो मां से मिला है, जैसे कुंती पुत्र, और इसका क्या हुआ? जॉनसन। इस प्रकार बहुत सारा नाम है। ये कुंती से पुत्र हुआ, इसलिए उनका नाम भी कुंती पुत्र भी रख दिया गया था। अर्जुन को कुंती पुत्र भी कहा जाता था, तो माँ से मिला नाम। तो मैट्रोनिमिक हुआ, माँ के नाम से अगर नाम रखा गया है, माँ के नाम से अगर नाम लिखा है तो कहेंगे ही इज मैट्रोनिमिक पर्सन, यानी कि माँ के नाम से लिया हुआ नाम उसका रखा गया है, मतलब माँ से के नाम पर आधारित उसका नाम रखा गया है। तो माँ के नाम से संबंधित नाम अगर कोई रखता है तो उसको मैट्रोनिमिक बोलते हैं, और पिता के नाम से संबंधित अगर नाम अपना नाम रखता है तो उसको पैट्रोनिमिक बोलते हैं। पिता के नाम से लिया हुआ नाम पैट्रोनिमिक, माता के नाम से लिया हुआ नाम मैट्रोनिमिक। कोई दिक्कत? उसके बाद है पैटर्निटी। पैटर्निटी, पैटर्निटी का अर्थ होता है पैतृत्व, पितृत्व। पितृत्व क्या है? पितृत्व हुआ फादरहुड, इसको बोलेंगे फादरहुड। ये फादरहुड हुआ क्या? पिता का गुण, जैसे कहता है ना कि तुम संतान उत्पन्न किए हो, पिता बने हो, तो पितृत्व का पालन करो। एक पिता का गुण होना चाहिए। अगर आप 2-4 संतान उत्पन्न किए हैं, पैदा किए हैं, तो 4 संतान का देख रेख करना, उनको शिक्षा देना, उनको वस्त्र चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना, ये पिता का गुण होना चाहिए। ऐसे तो जन्म दे दिए और उसके बाद हम उसके प्रति कुछ ही सचेत नहीं है, वो ऐसे ही खा पी के खेल कूद के रहा, बड़ा हुआ, इधर उधर करके किसी तरह दिल्ली रखा, कहीं कमाने चला गया, लेबर मजदूर बना, खा पी के रहा, शिक्षा भी नहीं मिला। तो ऐसे में क्या होता है? ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। कहा जाता है कि आहार निद्रा भय मैथुनस्य, आहार निद्रा भय मैथुनस्य एतन मैथुना, ऐसे करके एक दोहा है, उसके लास्ट में लाता है कि ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। कहता खाना पीना सोना ये सब जो है सब जीव जंतु करता है,
और ज्ञान अगर प्राप्त कर लेता है तो ज्ञान की प्रधानता है, और ज्ञान प्राप्त करने से ही मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है, और ज्ञान प्राप्त कराने में पिता का माता का प्रमुख भूमिका होता है। तो अगर वो लोग अपने पैतृत्व का पालन कर रहे हैं, पैटर्निटी का अर्थ हुआ, मैटर्निटी का अर्थ क्या हुआ, मातृत्व, और ये पितृत्व मातृत्व क्या होता है, पितृत्व मातृत्व होता है कि जैसे कि पिता है, पिता कब बनता है, पिता जन्म से होता है, कोई नहीं होता है। जब बच्चे को जन्म दिए तब हम पिता कहलाए, और अगर बच्चे को जन्म नहीं देंगे आजीवन पिता नहीं ही कहलाएंगे। तो पिता एक समय जीव बनता है जब वो संतान उत्पन्न करता है ना, तो पिता में कुछ पितृत्व गुण होता है, मतलब पिता बनने का एक दायित्व और जिम्मेदारी होता है कि आप पिता बन गए तो केवल संतान उत्पन्न कर देने से आप पिता कहलाएंगे, वो ऐसा नहीं है। नहीं तो कुत्ता सबका भी पिता होता, सुने हैं, कुत्ता का ये पिता है, गाय का ये पिता है, बकरी का पिता है, पठा का पिता है, पिता सुने हैं। पिता शब्द बड़ी पवित्र होता है, और इस शब्द का प्रयोग तब होता है जब आप में पितृत्व का गुण हो। अब पितृत्व का गुण तब होगा जब आप अपने संतान के प्रति, जब आप अपने संतान के प्रति पितृत्व का गुण दिखाएंगे। और संतान के प्रति क्या दिखाएंगे, तो जैसे कि सामान्य जीव जंतु जन्म लेते हैं, भोजन करते हैं, संतान पैदा करते हैं और मर जाते हैं, तो पिता नहीं कहलाते हैं। हम मनुष्यों में क्या है, ज्ञान की प्रधानता है। ज्ञान अगर प्राप्त कराने में पिता अगर भूमिका निभा रहे हैं, जैसे कि उनका पढ़ाना, स्कूल खर्च करना, ट्यूशन फी देना, कपड़ा देना, दवाई देना, और अच्छे अच्छे संस्थान में पढ़ाते हुए उनको एक अच्छा विद्वान आदमी बना देना। विद्वान वो बनेगा तो खुद कर लेंगे अपना जीवन, लाइवलीहुड के लिए वो क्या करेंगे उनके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन हमारा काम है बच्चे को ज्ञान देना, संस्कार देना, और ये दोनों अगर हम दे देते हैं तब हम पिता कहलाएंगे। अन्यथा ज्ञानहीन मनुष्य कुछ नहीं होता है। एक लाइन है, आहार निद्रा भय मैथुनस्स, आहार निद्रा भय मैथुनस्स सामान्य मेतत् पशुभिर्नराणाम, सामान्य मेतत् पशुभिर्नराणाम ज्ञानम नाराणाम अधिकम विशेषो, ज्ञानम नाराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। इसका अर्थ क्या होता है कि आहार करना, निद्रा लेना, मैथुन करना मतलब खाना पीना, संतान उत्पन्न करना, ये सब क्या है, भय डर निंद्रा, ये सब क्या है, ये है सब जीव में एक समान होता है, चाहे वो पशु हो चाहे वो मनुष्य हो। अब कहता है ज्ञानम नाराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। मतलब क्या, ज्ञान की प्रधानता है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम पशु से श्रेष्ठ कहलाएंगे। और अगर हमको ज्ञान नहीं है तो हमसे पशु श्रेष्ठ है, क्योंकि हम एक बार में एक संतान उत्पन्न करते हैं। पशु एक बार में 6 संतान 5 संतान 4 संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, तब पर भी उसका बाप पिता नहीं कहलाता है, तब पर भी उसके बाबूजी को बाबूजी कह के नहीं पुकारता है कि ये कुतवा का बाबूजी है, ये बकरिया का बाबूजी है, ये भैंसिया का बाबूजी है। कोई सुने कभी? नहीं सुने। क्यों? क्योंकि ज्ञान की प्रधानता उसमें नहीं है। वो अपने बाल बच्चों के प्रति, ज्ञान के प्रति अपने पितृत्व गुण को पालन नहीं करते हैं। केवल वो जन्म दे दिया, उसके बाद फिर तुम जो कर सकते हो, खाओ पियो या मरो जरो। बीमार भी पड़ता है तो सुने हैं कि गैया इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले गया है, बकरिया इलाज कराने के लिए अपने बच्ची को लेकर के चला गया है डॉक्टर के पास? नहीं सुने हैं। तो उसको ज्ञान नहीं है, और ज्ञान वो दे भी नहीं सकते, इसलिए उसको पिता और माता का संज्ञा नहीं मिला है। पितृत्व गुण, उसमें पितृत्व गुण की कमी है। और मनुष्य में जब आप संतान उत्पन्न करते हैं तो संतान उत्पन्न करने के बाद आपका एक दायित्व बन जाता है। आपने एक पद ले लिया, पिता का पद, और पिता का पद तब सार्थक हो जाए जब आप में पितृत्व का गुण हो। आप एक संतान ही मात्र रखिए, 2 संतान मत रखिए, जरूरी नहीं है 4 और 10 संतान रखना। और उस 2 संतान को ज्ञान आप दीजिए। ज्ञान आपको नहीं है तो समाज में जो ज्ञानी है उनसे जोड़िए। संस्थान है, बहुत सारे स्कूल है, सरकारी से लेके प्राइवेट तक, कहीं भी आपको जो सुविधा हो, आपको जो अच्छा लगे। यूँ तो सरकारी स्कूल एक से एक विद्वान शिक्षक रहते हैं, लेकिन मनुष्य की मानसिकता बन गई एक, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है।
एक से एक विद्वान शिक्षक होते हैं, ज़्यादा टैलेंटेड ही कंपटीशन पास करके सरकारी नौकरी लेते हैं। जितने भी टीचर्स रहते हैं वो साधारण नहीं होते हैं, और अपने यहाँ का टीचर तो और सब टैलेंटेड है। जो रिटर्न एग्जाम्स पास करके फेस करके यहाँ आता है वो साधारण नहीं होते हैं। और सामान्य स्कूल में क्या होता है, किसको पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ाता है, कम सैलरी पर कौन पढ़ा रहा है, सैलरी पर कम, उसका नौकरी नहीं लग पाया, बेचारा उतना सक्सेस नहीं हो पाए, चले गए हैं 8,000 10,000 में खटने के लिए। और सक्सेस जो है, जिसका ब्रेन बहुत ज़्यादा है, वो तो कंपटीशन फेस करके बड़े बड़े नौकरी कर रहे हैं। तो इसलिए सरकारी संस्थान में भी जाते हैं, वहाँ शिक्षक का आप कदर कीजिए, आप जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनका एक आदर सत्कार कीजिए। उसके बाद अपने बच्चे को ज्ञान के लिए आप भी नम्र रहिए, उनके सामने आप भी एक याचक की भांति जाइए। एक दोहा यथा खनन खन नित्रेण नरो वार्यधि गच्छति तथा गुरुगताम विद्या शुश्रूषुधि गच्छति। मतलब होता है जिस प्रकार कुदाली से खोदते खोदते मनुष्य जमीन से जल पा जाता है, उसी प्रकार शिष्य गुरु का सेवा शुश्रूषा करते करते गुरु के संपूर्ण विद्या को प्राप्त कर सकता है। अब सेवा शुश्रूषा क्या करना है, उनका आज्ञा पालन करना, उनका इज्जत देना, सम्मान देना, यही हो गया सेवा शुश्रूषा करना। और ये क्या है, सिर्फ पुत्र को ही देने से होता है, ऐसा नहीं होता है। पिता भी अगर गुरु का सम्मान बार बार करते हैं, गुरु के प्रति आदर रिस्पेक्ट दिखाते हैं, तो गुरु को उनके पुत्र के प्रति ऑटोमेटिक प्रेम बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार ज्ञान की प्रधानता होती है, और वो ज्ञान की प्रधानता तब हो, ज्ञान की प्रधानता अगर आप में है, आप अपने पुत्र के प्रति एकदम नम्र है, ज्ञान उसको प्राप्त कराने के हेतु आप एड़ी चोटी एक करते हैं, दिन रात एक करते रहे, तब आप पिता कहलाएंगे। और इसी गुण को पैटर्निटी कहते हैं, पितृत्व कहेंगे। समझ में आया? पैटर्निटी क्या है? क्या वर्ड है? पैट्रॉन और मैट्रॉन। और ये सामान्य वर्ड है। पैट्रॉन और मैट्रॉन क्या है? समान है। इसका अर्थ होता है रक्षक, पालक। पैट्रॉन का अर्थ क्या होता है? रक्षक, रक्षक, पालक। अब मैट्रॉन का भी अर्थ रक्षक ही होता है, रक्षक, पालक। अब दोनों क्या कब यूज करेंगे? तो जिस देश में पुरुष प्रधानता हो, या जिस घर में नारी की प्रधानता हो, नारी शासन कर रही हो, तो वहां जो रक्षक है वो पुरुष है, तो उसको पैट्रन कहेंगे, पैट्रन। और अगर नारी रक्षा कर रही है, जैसे किसी का पिता डेथ कर गया, असामयिक निधन हो गया, माँ ही उसका सब कुछ कर रहे हैं, तो उसका रक्षक कौन है? मैट्रॉन है। वहां पालक रक्षक कौन हो जाएगा? मैट्रॉन हो जाएगा। माई मैट्रन इज माई मदर, वहाँ वो बोलेंगे माई मैट्रन इज माई मदर। और अगर पिता कर रहे हैं रक्षा, तो माई पैट्रन इज माई फादर। बात हो जाए, माई पैट्रन इज माई मदर वर्ड गलत हो जाएगा। माँ अगर रक्षा है तो आप पैट्रन यूज नहीं करके वहाँ मैट्रन यूज करेंगे, अगर पिता रक्षक है तो वहाँ पैट्रन यूज करेंगे। कोई दिक्कत? उसके बाद अब पेट्रियोटिज्म है और मैट्रियोटिज्म है। ये मैं पहले बता दिया। पेट्रियट माना होता है देशभक्ति, अब पेट्रियट से ही आता है पेट्रियटिज्म। मैट्रियट का अर्थ होता है देशभक्त, और मैट्रियटिज्म में देशभक्ति। तो इस प्रकार पलक झपकते हम लोगों ने 14 वर्ड खत्म कर लिया, और 14 का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।